हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको मेरे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है यदि आप सीरियस पावर लिफ्टिंग करते हो। ये कुछ गियर्स हैं जो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनली तरह से पावर लिफ्टिंग करते हैं और पावर लिफ्टिंग में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या क्या चीज़ें कंपल्सरी ज़रूरी है इफ़ अगर उनके पास बजट है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप जिम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक टॉवेल होना चाहिए, जो कि आपने जिम में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने के बाद वैसे उनका पसीना लगा होता है, वो छोड़ देते हैं और इन्फेक्शन और बैक्टीरिया वैसे ही रहते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब आपको बुखार होने के चांसेस है, आप इन्फेक्ट हो सकते हो। इससे बचने के लिए अपना एक टॉवेल लेके चलें। जब भी आप कोई भी सेट लगाते हो तो उस पर आप टॉवेल लगा लिया करिए। बेंच पे, फ्लैट बेंच या इंक्लाइन बेंच जो भी है, आप उस पर अपना एक पर्सनल टॉवेल लेके चला करिए, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। यदि आप जिम जाते हो फिट रहने के लिए, यदि वहाँ से आपको इन्फेक्शन हो गया तो फिर क्या जाने का मतलब है। सबसे पहले नंबर पे आता है टॉवेल, आपके पास होनी चाहिए कंपल्सरी। सेकंड नंबर पे आता है वाटर बोतल। ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जिम में आप देखते होंगे कि ऐसे बोतल पड़ा होता है, उसी से सब लोग बोतल लेके पानी पीते हैं। आपके पास एक पर्सनल बोतल होना चाहिए, या आप अपना पानी ले जाइए, या तो आप घर से ले जाइए, या जिम में अवेलेबल होता है वहाँ से भर के आप रख लीजिए। जब आपको नीड हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी पिया करिए। आपके पूरे वर्कआउट शेड्यूल में कम से कम आधा लीटर तक पानी आपको पी जाना चाहिए। एक एक सेट के बाद लगाते थोड़ा थोड़ा सिप पानी लेके पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक बोतल आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए। मैं ये उनके लिए बात करता हूँ जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, जो कि नॉर्मली जिम जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। घबरा मत जाना वीडियो देख के। उसके बाद प्रोटीन बोतल। यदि आप जिम में हैं, प्रोटीन पीते हैं या घर पे आके पीते हैं, तो आपके पास ये प्रोटीन बोतल होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो साथ में आपका प्री वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये द बिग डैडी का है। बहुत ही हार्ड प्री वर्कआउट है। आप ऐसे कोई भी नॉर्मल प्री वर्कआउट जो आपके हिसाब से बजट में आता है, आपको एक प्री वर्कआउट चाहिए। यदि आप पावर लिफ्टिंग करते हो, हैवी लिफ्टिंग करते हो तो कहीं ना कहीं जब भी आप अपने मैक्स पे जाओगे तो आपको इसकी ज़रूरत लगेगी। ये हो गया। और साथ में शेकर, तो आप प्रोटीन पियोगे तो कंपल्सरी आपके पास एक शेकर तो होना ही चाहिए। आप ऐसे बोतल में तो नहीं पी सकते, ठीक है। तो एक शेकर भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ये रबर बैंड। ये आपके पास होना चाहिए कि जब भी आप जिम में जाते हो, आप वार्म अप जो लेते हो, आपका चेस्ट डे है या शोल्डर डे है, तो आपको ये चीज़ें जो है ना, ये पूरी बॉडी को जो है ना स्ट्रेच करेगा। जैसे आप अच्छे से वार्म अप करोगे तभी आपका वर्कआउट होगा और आपको इंजरी नहीं होगी। तो ये कंपल्सरी नहीं है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। ये 300 से 400 में आ जाएगा आपका। पाउडर की, जो यदि आप डेड लिफ्ट लगाते हो, हैवी डेड लिफ्ट लगाते हो, तो स्क्वाट लगाते हो, तो डेड लिफ्टिंग का रॉड जो है ना वो फिसलने लगता है। कमर्शियल जिम का जो रॉड होता है बहुत ही नॉर्मल होता है, तो फिसलने लगता है। तो उसके लिए पाउडर होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। आप ये 200-250 मिल जाएगा आपको अमेज़ोन से, उससे खरीद लीजिए। और 100 से 150 ग्राम रहता है उसमें, काफ़ी अच्छा चलेगा। तो मैं इसी बॉक्स में डाला हूँ, इसमें पाउडर है। ये बॉक्स किसी और चीज़ का है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए अगर आप प्रोफेशनली पावर लिफ्टिंग करते हैं। तो तगड़ा सा रिस्ट बैंड होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी लिफ्टिंग करते हो, बेंच लगाते हो, स्क्वाट लगाते हो, तो आप बार बार तो मांग नहीं सकते किसी से, भैया आप दे दो, भैया आप दे दो। या आप किसी कंपटीशन में गए तो आप किसी से मांगेंगे तो क्या गारंटी हो सामने वाला दे देगा, वो बोल देगा कि मेरा भी कंपटीशन है भैया, नहीं खा लिए, तो आप फंस जाओगे। तो ये आपके पास होना चाहिए। 600 से 700 में आ जाएगा। एक अच्छा अपने अकॉर्डिंग आप रिस्ट बैंड ले सकते हो, बहुत ज़रूरी होता है ये भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है मूव। कोई भी आप ले सकते हो। जब भी आप पावर लिफ्टिंग करते हो तो इंजरी तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है, जिम में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये चीज़ें आपको तैयार होकर चलनी चाहिए। ये चीज़ें मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ जब भी जिम जाता हूँ। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि आपको थोड़ा सा चोट लग गया, आपको वर्कआउट ना ख़राब हो, आप अपने बॉडी पे लगा के मसाज कर लीजिए। उसके बाद देन अपना वर्कआउट आप आगे का कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पावर लिफ्टर के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है मूव। आप कोई भी मूव ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अमोनिया। यदि आप हैवी लिफ्टिंग करते हो तो स्मेलिंग साल्ट आपको ज़रूरी होता है। जब भी आप अपना पीआर क्रैक करते हो, जब भी आप अपने नेक्स्ट पीआर पे जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं नीड पड़ती है ये आपको, जिससे आप मैक्स अपना क्रॉस कर सको। 5 या 10 किलो एक्स्ट्रा मार दोगे। इसलिए हम लोग इस चीज़ को रखते हैं ताकि हम अपना
जो भी है अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ पल के लिए क्या करता है, आपके माइंड को इरिटेट कर देता है, जहाँ से आप एक्स्ट्रा लिफ्ट कर सकते हो। तो इसके लिए अमोनिया भी एक पावर लिफ्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये एक तरह से वरदान ही है। उसके बाद हम बात करते हैं एक पावर लिफ्टिंग लीवर बेल्ट। यदि आप डेड लिफ्ट या स्क्वाट हैवी करते हो तो आपके पास ये होना चाहिए। जो भी जिम का बेल्ट होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि आप लिफ्टिंग कर सको। 200-250 किलो यदि आप मारते हो, लिफ्ट करते हो, तो आपके पास एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग लीवर बेल्ट होना चाहिए। इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है, आप ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। ये पावर लिफ्टर के पास होना ही चाहिए। यदि आप कंपटीशन खेलने जाते हो तो आप दूसरे का मांग के नहीं खेल सकते हो। और साथ में आपके पास नी कैप भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिफ्टिंग करते हो तो आपके पास एक जोरदार नी कैप होना चाहिए, जिससे आप अपने पीआर को क्रॉस कर चुके हो। बिना नी कैप का हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, नी में प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा पेन आता है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये नी कैप का भी ज़रूरत पड़ता ही है। ठीक है, इसको भी ऐड कर सकते हो। और साथ में आपके पास जूते होने बहुत ज़रूरी है। यदि आप पावर लिफ्टिंग करते हो तो आपके पास एक स्क्वाट का शूज़ होना चाहिए, कि जब भी आपकी बॉडी में मोबिलिटी कम होती है, आप अच्छे से बैठ नहीं पाते हो, ये कहीं ना कहीं 1 से 1.5 इंच जो है आपको पीछे से उठा देता है, जिससे आपकी मोबिलिटी ख़राब होती है। फिर भी आप परफेक्ट स्क्वाट लगा लेते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको, स्क्वाट शूज़ बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आप पावर लिफ्टिंग करते हो तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है, इसको भी आपको लेना ही चाहिए। धीरे धीरे आप ले सकते हो चीज़ें। और साथ में आपका आता है डेड लिफ्ट के लिए। डेड लिफ्ट के लिए भी एक शूज़ लेना बहुत ज़रूरी है। अभी मार्केट में बहुत महंगे चल रहे हैं ये, और 600 का पड़ेगा। मैं इसको लिया हूँ 2-2.5 साल हो गए लगभग, परफेक्ट चला है। आपको ये भी आपके पास होना चाहिए। जब भी आप डेड लिफ्ट करते हो तो आपका जो ये लेग का जो भी आपका जो पंजे का ग्रिप है ना, वो ज़मीन को पकड़ के रखनी चाहिए। इसलिए आपके पास डेड लिफ्ट के लिए भी एक शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये थी कुछ पावर लिफ्टिंग गियर्स, जो कि देखने से तो बहुत ज़्यादा लगा होगा कि अरे इतना कुछ लेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे। ये सब चीज़ें मैं ये नहीं बोल रहा आप अभी ले लो, आप इसको बाद में ले सकते हो। ठीक है, जस्ट यू कैन स्टार्ट फर्स्ट। आप पहले पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करें। धीरे धीरे यदि आप कंपटीशन खेलने लायक हो जाते हैं, आप कंपटीशन खेलते हैं, तो आप एक एक चीज़ बाई कर सकते हैं। 2 महीने में, 3 महीने में बाई कर सकते हैं। इतना भी महंगा चीज़ें मैंने जो भी आपको दिखाया, अगर एक बेल्ट का छोड़ दो ना, तो कोई भी चीज़ें 2500 से ऊपर नहीं है। ठीक है, 2000, 800, 600, 300, 200 ऐसे करके सारी प्राइजें हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूरी पड़ेगी यदि आप पावर लिफ्टिंग करते हो। ठीक है, तो फिर यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। यदि आप किसी चीज़ का रिव्यू चाहते हैं, या डाइट या पावर लिफ्टिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए, तो मुझे मैसेज करें। यहाँ कोई पैड प्रमोशन नहीं चलता है। जो भी हम बताएंगे आपको बिल्कुल कॉस्ट फ्री बताएंगे। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं 5 साल से पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जस्ट यू कैन मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, या आप यहीं पे मैसेज कर सकते हो। मैं सब चीज़ों का, आपके मैसेज को मैं देखते रहूँगा। जैसे आपका किसी का मैसेज आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कोई भी क्वेश्चन होता मुझे पूछ सकते हो। बस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।